नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप को डायरेक्ट टैली में कैसे सेंड कर सकते हैं। जी हाँ, लेज़र के ग्रुप को टैली में सेंड करना है, ठीक है, वो भी डायरेक्ट। डायरेक्ट से मेरा मतलब आप लोग समझिएगा कि हम लोग यहाँ इंपोर्ट में जाएं और फिर मास्टर्स में जाएं, ये प्रोसेस नहीं करेंगे। हम लोग एक्सेल के डेटा को डायरेक्ट पाइथन से ही टैली में सेंड करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रुप हम लोग बनाते कैसे हैं वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ हम लोग ग्रुप का नेम लेते हैं, तो ये मेरी एक्सेल सीट में ग्रुप का नेम है और ये होता है हमारा पेरेंट, ठीक है। हम लोगों के पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग XML बनाएं फिर यहाँ से इंपोर्ट करें, और दूसरा हम लोग उसकी टेम्पलेट बना लें, है ना, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं पाइथन की हेल्प से, वो आज स्टडी और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथन प्रोग्राम का, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए मैंने कोड में क्या लिया है, इंपोर्ट ओपन पाई एक्सेल। दोस्तों, मैंने यहाँ ओपन पाई एक्सेल को क्यों इंपोर्ट कराया, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इंपोर्ट ओपन पाई एक्सेल मतलब हम में एक्सेल सीट को रीड करना है, राइट करना है या क्रिएट करना है, तो वहां पर हम लोग इंपोर्ट ओपन पाई एक्सेल का यूज करते हैं। अब देखिए, फ्रॉम किंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, ठीक है। किंटर एक GUI लाइब्रेरी होती है, ओपन पाई एक्सेल भी एक लाइब्रेरी है, किंटर भी पाइथन की एक लाइब्रेरी है। लेकिन ओपन पाई एक्सेल का काम क्या होता है कि वो एक्सेल सीट को ब्राउज करे, एक्सेल सीट में क्रिएट करे, एक्सेल सीट को रीड राइट, है ना, एक्सेल से संबंधित जो भी काम पाइथन में करने हैं तो उसके लिए ओपन पाई एक्सेल का हम लोग यूज करते हैं। और भी बहुत सी लाइब्रेरी होती हैं। उसी प्रकार अगर हमें एक फॉर्म बनाना है, लेबल बनानी है, बटन बनानी है, तो उसके लिए हम लोग किंटर का यूज करते हैं। फिर किंटर में देखिए एस्ट्रिक मतलब मैंने सारी चीजें इंपोर्ट करा ली, फिर मैंने फॉन्ट भी इंपोर्ट करा लिया, और TTK और मैसेज बॉक्स। अभी हम लोगों में मैसेज बॉक्स भी आएगा कि ये चीज क्रिएट हो गई, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे आगे चलते हैं, अभी मैं क्लास का बताता हूं दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए मैंने आप लोगों को विंडो डिफाइन करना बताया था। रूट यहां से स्टार्ट होगा और रूट डॉट मेन लूप में वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अगर हम लोग अपने प्रोग्राम में डॉट मेन लूप का यूज नहीं करेंगे तो हमारे सामने विंडो की स्क्रीन ओपन तो होगी लेकिन तुरंत ही क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। तो वो चीज क्लोज ना हो इसलिए हम लोग यहाँ मेन लूप का यूज करते हैं। फिर ये मैंने ज्योमेट्री दे दी है, मतलब फॉर्म के साइज को आप जैसा चाहें, बड़ा छोटा, उसके लिए। इसका टाइटल हो क्रिएट लेजर हो गया है। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली रन करना है, और मैंने आपको इसकी .exe भी बताई थी, ये देखिए ये टाइटल्स हो रहा है ना दोस्तों। इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, ये मैंने जल्दीबाजी में यहाँ पर लेजर लिख दिया, तो आप इसके टाइटल को क्रिएट ग्रुप लिख लेंगे, ठीक है। और Ctrl+S से इसको सेव भी कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हम लोग सेव नहीं करेंगे तो वो इफेक्ट नहीं लेगा। जिन लोगों को .exe बनानी नहीं आती मुझसे कमेंट में आस्क करें, मैं आपको कोड प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेके, अब देखिए यहाँ पर टाइटल हमारा क्रिएट ग्रुप लिख के आ रहा है, ठीक है। और आप इसकी ज्योमेट्री देख ही सकते हैं कि कितनी हाइट है, 800 हमने ली थी और विड्थ 600 ली थी, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, मेन विंडो अंडरस्कोर रूट, मतलब मेन विंडो की एक क्लास को हम लोग रूट में चलाएंगे। इस मेन विंडो में देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने फॉन्ट ले लिए 18 और 14 के, ठीक है। इसका वर्ड
दान ले लिया है, आप लोग एरियल ले सकते हैं, है ना। फॉन्ट का जो साइज है वो मैंने डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ मैंने एक सिंगल ही लिया है, ठीक है। फॉन्ट 14 का ही यूज किया है, आप चाहें तो फॉन्ट 18 का भी यूज कर सकते हैं। तो सबमिट बटन हम लोग इसी में ही डिफाइन कर देंगे, डिफाइन इनिट सेल्फ मेन, ठीक है। और बटन को हम लोगों ने ग्रिड, मैं बता चुका हूं कि हम लोगों को बटन, लेबल, एंट्री, कॉम्बो कैसे अपने फॉर्म पर रखते हैं, है ना। हम लोग ग्रिड भी यूज करते हैं, पैक भी यूज करते हैं, प्लेस भी यूज करते हैं। और अगर आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं मालूम है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरे पुराने जो ट्यूटोरियल है उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वो यूट्यूब की मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा कि हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल डाटा यूजिंग पाइथन। फिर देखिए मैंने यहाँ बटन में जो मेन था वो ले लिया। अब यहाँ मैंने रूट नहीं लिया है, मैं इसको मेन से रूट करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ क्लास का यूज किया। अभी दोस्तों मैं आगे आप लोगों को हर एक चीज और बताऊंगा, ये जो क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं इनके विषय में भी बताऊंगा। और देखिए मैंने यहाँ फॉन्ट यूज कर लिया, FG फोरग्राउंड कलर और BG बैकग्राउंड कलर, और कमांड मैंने दे दी सेल्फ डॉट सबमिट, और इसको पैक करा दिया। हम लोग इस प्रोग्राम से भी इसको रन करके यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, ओपन हो गया है। फॉर्म का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो छोटा हो जाओ भाई, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट मैंने क्या दे दिया, सबमिट। तो यहाँ सबमिट लिख के आ रहा। मैंने फॉन्ट पहले ही यहाँ डिक्लेयर कर दिए थे, फॉन्ट 14 मैंने यूज किया। इसका देखिए फोरग्राउंड मतलब जो लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर से है, FG मतलब जो लिखा हुआ कलर आएगा, और BG मतलब बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। और मैंने यहाँ कमांड दे दी है। कमांड देखिए दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसके दो चीजें होती हैं, पहला एक तो डिजाइन और दूसरा एक्शन जो वो परफॉर्म करता है। जैसे टैली में हमें एक डिजाइन मिल जाती है और उसमें कई बटनें लगी होती हैं। हमने ट्रायल बैलेंस की बटन पर क्लिक किया तो उसने हमें ट्रायल बैलेंस शो करा दिया। हमने क्रिएट ग्रुप पर क्लिक किया तो उसने हमें ग्रुप क्रिएशन की स्क्रीन शो करा दी। तो ये सब फंक्शन एक्शन होते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे जो बाइक है, तो बाइक का एक तो लुक हो गया, और बाइक में कुछ एक्शन होते हैं, एक्सीलेटर, गियर, ब्रेक, है ना। तो वो उनके एक्शन हो गए। अब हम लोग एक्सीलेटर ले रहे हैं और कह रहे हैं ब्रेक नहीं लग रहा है, तो जहां पर जो एक्शन परफॉर्म करना है वहां पर हम लोग वो परफॉर्म करते हैं। वही पूरा फंडा कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें यूज होता है। तो हम लोगों ने सबमिट बटन बना ली, और इसको देखिए मैंने ग्रिड से रो 5वीं और कॉलम 3 पर मैंने इसे प्लेस कर दिया। आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो मुझसे आस्क कर लीजिएगा। अब मेन है देखिए ये जो सेल्फ डॉट सबमिट था, इसमें हम लोगों ने फाइल नेम ग्रुप डॉट XLSX, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये ये देखिए मेरा प्रोग्राम है, और यहीं पर ही मैंने एक ग्रुप नाम की एक एक्सेल शीट यहाँ पर सेव कर रखी है, ठीक है। फिर ओपन पाई एक्सेल से ये क्या करेगा प्रोग्राम, इस ग्रुप डॉट XLSX को ओपन कर लेगा। फिर रो देखिए मैंने रेंज 2 दी है भाई। ऊपर तो मेरी हेडिंग है, मेरा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो रो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ रो सेकंड ले ली। इसके बाद ये URL दोस्तों, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। जो नए हैं उनको मैं फिर से बता देता हूँ। आपको सेटिंग में जा करके और कनेक्टिविटी में आकर के ये पोर्ट आपको 9000 शो कर लेना है। अगर आप 10,000 करते हैं तो आपको यहाँ पर पोर्ट 10,000 ले लेना होगा, ठीक है। फिर देखिए मैंने LED नाम ले लिया है लेजर के लिए। दोस्तों ये तो एक वेरिएबल है, वैसे ग्रुप GRP लेना चाहिए था, मैंने LED ले लिया है। ये तो वेरिएबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। LED_ नेम मेरा देखिए कहाँ पर है, कॉलम 1 पर है कि नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने C.Cell रो
और फिक्स है, कॉलम मेरा क्या हो गया 1, ठीक है। और इसी तरह जो मेरा पेरेंट है वो मेरा कॉलम 2 में है। तो मैंने इन दोनों डब्बों में इनकी वैल्यू को स्टोर कर लिया, और ये एक्सएमएल स्ट्रक्चर होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। बस यहाँ पर टैली मैसेज में जब डायरेक्ट भेजते हैं तो एक ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। और एक ग्रुप हम लोग क्लोज कर देते थे, लेकिन यहाँ एक्शन क्रिएट करेंगे। अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट, अल्टर करना है तो अल्टर, डिलीट करना है तो डिलीट। अभी तो हम लोग आगे और भी चीजें सीखेंगे। फिर इस रिक्वेस्ट को पोस्ट कर देंगे। पोस्ट में देखिए दो चीजें होती है, इसीलिए मैंने यहाँ रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट किया था। एक तो यूआरएल, मेरा यूआरएल को मैंने यूआरएल के ही वेरिएबल में सेव किया था तो वो आ जाएगा, और डेटा में देखिए मैंने एक्सएमएल लिया था तो वो इस डेटा को इस यूआरएल पर पेस्ट कर देगा, ठीक है। और मैसेज बॉक्स हमको शो करा देगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो अभी आप लोग देखिए, हम लोग ग्रुप देख लेते हैं कितने बने हुए हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हमारी एक्सेल सीट में ग्रुप है AG1, वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये तो अल्फाबेटिकल होते हैं, है ना। AG1 AG2 ये सारी चीजें कोई नहीं है। तो अब हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं जरा। तो हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए कहीं सिलेक्शन मत रखिएगा, और आप जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ओपन हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, ठीक है। ये मेरा टैली प्रोग्राम ओपन है। हम लोग साथ में करके देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग बाद में छोटा बड़ा कर लेंगे, अभी तो हम लोग प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। अब मैं सबमिट करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मुझे इस इंपोर्ट बटन से कोई मतलब नहीं है। मैंने पाइथन में ही डायरेक्ट इसको ऐसी कमांड दे दी है कि ये डायरेक्ट एक्सेल के डेटा को इसमें पेस्ट कर देगा। देखिए अभी मैं आपको सिंगल सिंगल बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा वीडियो। मैंने सबमिट किया तो मेरे पास मैसेज आ गया क्रिएटेड 1, ठीक है। ये रिस्पॉन्स आ गया, कितने अल्टर्ड हुए, डिलीट हुए, ये सारी चीजें आपको मैसेज बॉक्स में जो मैंने यहाँ प्रोग्राम में डिफाइन की थी, ये वाले प्रोग्राम में जो डिफाइन की थी, ठीक है, वो पूरा मैसेज हमें इंफॉर्मेशन सहित मिलता रहेगा। अब हम लोग टैली में आ जाते हैं इसको, ठीक है। एक ही क्रिएट हुआ, अब आप कहेंगे एक ही क्रिएट हुआ। अभी दोस्तों मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा तो देखिएगा AG2 भी क्रिएट हो गया है। अभी मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। फिर ओके करूंगा तो तीसरा क्रिएट हो गया। अब आप कहेंगे लो फायदा क्या हुआ कि हम बार बार ओके कर रहे हैं तब हो रहा है। दोस्तों ये जो मैंने ग्रुप बताया आपको, तो ये जो मेरा बताने का मेन मकसद ये था कि आप लोग इस चीज को समझें। हम लोग मैसेज को एक साथ दिखा सकते हैं कि भैया जितने हैं उतने भी क्रिएट हो गए, लेकिन पहले हम लोग सिंगल सिंगल भी तो मैसेज को अपडेट करना सीखें, ठीक है। जितने एक्सेल में होंगे, मेरे एक्सेल में 5 ग्रुप थे, मैं फिर ओके करूंगा, देखिए चौथा क्रिएट हो गया, फिर ओके करूंगा 5वां क्रिएट हो जाएगा, फिर ओके करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल सीट में टोटल 5 ग्रुप थे, ठीक है। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। अब ये तो क्रिएट हो गए हैं, ए इसलिए ले रहा हूं ताकि ऊपर ही हमको शो हो, है ना। तो हम लोग यहाँ AB1 ले लेते हैं, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल है, 10 तक ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ सब्जेक्ट्स कर लेते हैं। ग्रुप जरूर देना है दोस्तों, क्योंकि बिना ग्रुप के तो वो सेव ही नहीं होगा, है ना। तो अब हम लोग फिर से अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं और फिर से इसको एक्सेल सीट को अगर हमने सेव नहीं किया होगा तो वो एरर शो कर देगा, है ना। एक्सेल सीट को सेव कर लीजिएगा। अब देखिए मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए AB1 आ गया है, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, AB2, AB3, 4, 5, 6, 7, 8, आप देखते रहिएगा दोस्तों, 9 तक बन गया है।
और ये जैसे ही ओके करेंगे तो 10 ये रहा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी जो आपको बार बार मैसेज शो हो रहे हैं वो हम लोग उसको कैसे सिंगल मैसेज शो हो उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, और फिर दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इस वादे के साथ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आस्क करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।